अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। BMC उर्दू में आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद हैं, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको BMC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं, माध्यम उर्दू, विषय मराठी, इयत्ता 8वीं, पाठ क्रमांक 9 भूमिगत, आणि मी आहे तुमचा शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चला मुलांनो, शुरू करूया पाठ क्रमांक 9 भूमिगत, जिसे लिखा है मुमताज़ रहमत पुरे। आगे बढ़ते हैं, मुमताज़ रहमत पुरे के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी ले लेते हैं। मुमताज़ रहमत पुरे प्रसिद्ध लेखिका, त्यांचे विविध विषयावरील लेखन प्रकाशित आहे। त्यांचे सोनपावली हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे। कोणाची? मुमताज़ रहमत पुरे, प्रसिद्ध लेखिका यानी बहुत मशहूर लेखिका है ये रहमत पुरे, मुमताज़ रहमत पुरे। उन्होंने अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर लिखा है। और सोनपावली ये उनकी पुस्तक बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है। किसकी? मुमताज़ रहमत पुरे, प्रसिद्ध लेखिका मुमताज़ रहमत पुरे। अभी आगे देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय असणाऱ्या शंकरच्या शोधात इंग्रज सरकार असते। शंकरचा मित्र अब्दुल आणि त्याची पत्नी या लढ्यात शंकरला बरोबरीने साथ देतात। प्रस्तुत पाठातील शंकर आणि अब्दुल यांच्या मनात देशप्रेमाची भावना ओतप्रोत भरलेली दिसते। त्यांच्या या मैत्रीतून सामाजिक एकाचा संदेश मिळतो। अभी क्या है, आज़ादी की लड़ाई, है ना। हमारा मुल्क 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ाद कराने में बहुत से हमारे रहनुमाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी थी, तब जाकर ये देश हमारा आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। तो आज़ादी की लड़ाई में जो भागीदार थे, सक्रिय थे, शंकर, उसके शोध यानी उसको ढूंढ रही थी अंग्रेज़ सरकार, किसको? शंकर को ढूंढ रही थी। और शंकर का जो दोस्त था अब्दुल, और उसकी पत्नी, अब्दुल की पत्नी, इस लड़ाई में शंकर को उन्होंने बराबर से साथ दिया। जिस तरह शंकर लड़ाई लड़ रहा था, उसी तरह
अब्दुल और उसकी पत्नी भी उसकी लड़ाई में बराबर के शरीक थे, उसका साथ दे रहे थे। इस सबक में ये बताया गया है कि शंकर और अब्दुल के दिल में देश के लिए बहुत प्यार था, बहुत सम्मान था, वो उसके लिए मरने तक के लिए तैयार थे। कौन? शंकर और अब्दुल। उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि शंकर की मदद किस तरह अब्दुल करता है, वो आगे हम सबक में देखेंगे। उनके दिल में देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ था, वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। कौन? शंकर और अब्दुल की पत्नी। और उनकी ये दोस्ती, किसकी? शंकर और अब्दुल की ये दोस्ती हमें एकता का पैगाम देती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। अंग्रेज़ों की पॉलिसी क्या थी? लड़ाओ और हुकूमत करो, ये उनकी पॉलिसी थी। तो वो हिंदुओं को मुसलमानों से आपस में लड़वाते थे और फिर उनका झगड़ा सॉर्ट आउट करके उन पर क्या करते थे, हुकूमत करते थे। लेकिन यहाँ पर शंकर और अब्दुल जो है एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे, और इनकी ये दोस्ती से हमें एक पैगाम मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, आपस में हिल मिल कर रहना चाहिए। हिंदू हो मुस्लिम चाहे जो भी हो, जिस भी धर्म का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें आपस में कैसा रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह शंकर और अब्दुल मिलजुल कर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, किस तरह शंकर की मदद अब्दुल और उसकी पत्नी कर रही थी। तो ये इस पार्ट में बताया गया है कि आज़ादी की लड़ाई में शंकर का शोध कर रहे थे, अंग्रेज़ सरकार उसकी तलाश कर रही थी, और फिर अंग्रेज़ सरकार से किस तरह अब्दुल ने और उसकी पत्नी ने उनको बचाया, किस तरह उसकी शंकर की उन्होंने मदद की, अब्दुल और उसकी पत्नी ने। यही इस सबक में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि कितना प्यार और मोहब्बत थी वतन के लिए इन दोनों के दिल में। और उनकी दोस्ती से हमें ये पता चलता है, ये पैगाम मिलता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये था मुमताज़ रहमतपुरी का थोड़ा सा परिचय, और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका परिचय। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं हमारे पाठ की शुरुआत। देखिए अब सबक की शुरुआत हो रही है 8 अगस्त 1942 यानी 1942 1942चा दिवस। गांधीजी ने इंग्रजांना छोडो भारत हा अखेरचा इशारा दिला आणि 42ची चळवळ सुरू झाली। वणवा पसरवा तशी ती देशभर पसरली। भारत छोड़ो तहरीक नाम सुने ना आपने? 7वीं में पढ़े हम लोगों ने उर्दू की किताब में, तारीख की किताब में, बराबर ना। गांधी जी ने ये इशारा दिया कि एक तहरीक चलाई, भारत छोड़ो तहरीक, है ना। कब? 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इशारा दिया कि भारत छोड़ो तहरीक शुरू करो, यानी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और 42 यानी 42 की ये चळवळ, ये तहरीक शुरू हुई। वनवा पसरवा तशी ती देशभर पसरली। जंगल की आग किस तरह फैलती है, जंगल में आग लग जाती है तो वो बहुत बुरी तरह से फैलती है। इसी तरह ये चळवळ, ये तहरीक पूरे देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या हुआ? सबक की शुरुआत हो गई। सबक की शुरुआत में क्या बता रहे कि 8 अगस्त 1942 का दिवस था। गांधी जी ने भारत छोड़ो तहरीक का ऐलान किया। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ये तहरीक का ऐलान हुआ और ये तहरीक शुरू हो गई, और ये तहरीक पूरे देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। हाँ, ऐसे ही नहीं हमें आज़ादी मिली है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। गांधी जी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों को इस भारत से, हमारे देश से उखाड़ फेंका। लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हुई, लाखों लोग जेल में गए, लाखों लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया अंग्रेज़ सरकार द्वारा। तब जाके ये आज़ादी हमें मिली। ये आज़ादी ऐसे ही हम तक नहीं मिल गई है। ये आज़ादी हमने हासिल की है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन लोगों ने इस पर मेहनत की, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, अपने वक्त को कुर्बान किया, जान माल वक्त सब चीज़ें कुर्बान की, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली।
तो इस आज़ादी का हमें एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए और हर 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो तहरीक का ऐलान किया और ये तहरीक पूरे देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। समझ में आ गया आपको? शुरुआत समझ में आ गई? क्या चल रहा है? हाँ, 1942 के आसपास का ये वाक़या है। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं। याच काळातील एक मध्यरात्र सगळीकडे सामसूम झाली होती. एक व्यक्ती अंधारात सावधानपणे चालली होती. एका घरापुढे ती थांबली. आजूबाजूचा कानोसा घेतला. आपल्याला कोणी पाहत नाही अशी खात्री झाल्यावर तिने हळूच दारीची कडी वाजवली. दार उघडले गेले. आतल्या माणसाला कंदीलच्या प्रकाशात एक थकला भागलेला चेहरा दिसला. त्याच्या डोळ्यात भरकन अनेक भाव चमकून गेले. धास्तावलेला तो चेहरा पाहून आतल्या माणसाने कंदील चटकन बारीक केला. आलेल्या माणसाला आत घेऊन दार लावले आणि विचारले. याच काळातील यानी 1942 जो काल हमने पहले देखे उसी काल की यानी उसी वक्त की यहाँ पर बात हो रही है. मध्यरात्रि यानी एकदम आधी रात सगळीकडे सामसूम झाली होती यानी चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था. एक व्यक्ती अंधारात सावधानपणे चालली होती. एका दारापुढे तो थांबली. हाँ, एक व्यक्ति जो है क्या हुआ, सावधानी से चढ़ रही थी और एक दरवाजे के पास आकर वो रुक गई. आजूबाजूचा कानोसा घेतला यानी आजूबाजू उसने आवाज़ सुनी, जायजा लिया. आपल्याला कोणी पाहत नाही अशी खात्री झाल्यावर तिने हळूच दाराची कडी वाजवली. मुझे कोई देख नहीं रहा है. ये जब उसे संतुष्ट हो गया तभी उसे समझ में आ गया कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है और कोई मुझे देख नहीं रहा है. तब जाकर उसने एक दरवाजे की कुंडकी खटखटाई, कडी बजाई. अभी क्या हुआ कि दार उघडले गेले. आतल्या माणसाला कंदीलचा प्रकाश एक थकला भागलेला चेहरा दिसला. जो अंदर जिसने दरवाज़ा खोला कंदील लेकर आया था, है ना, 1942 का वक्त था, लाइट वगैरह तो इतनी नहीं थी. कंदील लेकर उसने देखा तो एक थका हुआ चेहरा उसे दिखाई दिया. त्याच्या डोळ्यात भरकन अनेक भाव थे यानी उसके चेहरे पर बहुत सारे भाव थे. बहुत कुछ वो कहना चाह रहा था. धास तावलेला तो चेहरा पाहून आतल्या माणसाने कंदील चटकन बारीक केला. आलेल्या माणसाला आत घेऊन दार लावले आणि विचारले. तो वो जो थका हुआ इंसान था उसका चेहरा देखकर उसने चटकन यानी जल्दी से जो कंदील थी उसको धीमा किया, उसकी रोशनी को धीमा किया, कम किया, बत्ती को थोड़ा सा कम किया और आलेल्या माणसाला यानी जो इंसान उसके दरवाजे पर आया था उसको सबसे पहले अपने घर के अंदर लिया और उसके बाद उससे पूछा. दार लावले, दरवाज़ा लगाया आणि विचारले और उससे पूछा, शंकर अशा वेळी कसा? क्या पूछा उसको? शंकर इस वक्त कैसे? समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, 1942 का वक्त था. चारों तरफ जंगल की आग की तरह भारत छोड़ो तहरीक फैली हुई थी और एक इंसान क्या था, रास्ते से जा रहा था. पूरा सुनसान रास्ता था और वो आराम से एकदम सावधान से चलते हुए जा रहा था और ये देख रहा था कि कोई उसे देख ना रहा हो. और आगे बढ़ते हुए उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी. वो दरवाज़ा खुला. दरवाज़ा खुलने के बाद एक कंदील सामने आई और उसने देखा कि एक थका हुआ चेहरा उसके सामने है और बहुत कुछ उसका चेहरा कहना चाह रहा था. तो उसने जैसे ही देखा कंदील को कम किया, चिराग को कम किया और उसको पहले अंदर लिया, दरवाज़ा बंद किया और फिर उससे पूछा कि शंकर तू इस वक्त कैसे? कौन था वो? शंकर था जो रात के वक्त उस दरवाज़े पर उसने दस्तक दी थी. एकदम सुनसान जो रास्ता था उस रास्ते पर उसने क्या की थी,
एक दरवाजे पर दस्तक दी थी। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था और सावधानी से वो चलता हुआ वो दरवाजे तक पहुंचा और फिर उसको उस इंसान ने अंदर लिया और फिर विचारा कि शंकर, इस वक्त में तू यहाँ पे कैसे आ गया? समझ में आया आपके? क्या समझ में आया, बताइए ज़रा। हाँ, रात का वक्त था और शंकर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे की कंडी खटखटाई उसने, है ना, और अंदर गया और अंदर से दरवाज़ा खुला। दरवाजे से एक इंसान बाहर आया, कंदील लेकर बाहर आया। उसने देखा कि एक इंसान थका हुआ है और फिर उसको घर के अंदर लिया और फिर उससे पूछा कि शंकर, इस वक्त तू यहाँ पर कैसे? चलिए, समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए अब्दुल क्या कह रहा है। अब्दुल, मला आसरा हवे, मी तुरुंग फोडून आलोय. अरे, काही काळजी करू नकोस. या अब्दुलच्या घरात तुझ्या विश्वासघात होणार नाही, म्हणूनच मी तुझ्याकडे यास धाडस केला. पोलीस माझ्या शोधात असतील. असू देत, या घरात दुसरा कोणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नाही कोणाला. पण भाभी, तिला जे सांगायचं ते मी सांगेन. तू निर्धास्त राहा. तुला भूक लागली असेल, जेवण कर आणि शांत झोप. फार दमलेला दिसतोस तू. अभी शंकर ने कहा अब्दुल से कि अब्दुल, मला आसरा हवे. मुझे क्या चाहिए? आसरा चाहिए. मुझे रहने के लिए जगह चाहिए. मैं तुरुंग फोड़ून आलोय. तुरुंग मतलब जेल. मैं जेल से भाग कर आया हूँ, जेल तोड़कर आया हूँ, फोड़कर आया हूँ. क्या कह रहा है शंकर कि अब्दुल, मुझे आसरा चाहिए, मैं जेल तोड़कर आया हूँ. आगे अब्दुल क्या कह रहा है? अरे, काही काळजी करू नकोस. या अब्दुलच्या घरात तुझा विश्वासघात होणार नाही. अरे शंकर, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, ज़रा सी भी काळजी मत कर. या अब्दुलच्या घरात, इस अब्दुल के घर में तेरा विश्वासघात नहीं होगा, तेरे साथ धोखा नहीं होगा. या अब्दुलच्या घरात तुझा विश्वासघात होणार नहीं. इस अब्दुल के घर में तेरे साथ कभी भी धोखा नहीं होगा. आगे शंकर कह रहा है, म्हणूनच मी तुझ्याकडे याचा धाडस केला. म्हणूनच मी, इसीलिए मैं तेरे पास आने की हिम्मत जुटा पाया हूँ. पुलिस माझ्या शोधात असतील. पुलिस मुझे ढूंढ रही है. कौन ढूंढ रहा है? पुलिस. पुलिस मतलब कौन सी पुलिस? अंग्रेज़ पुलिस, अंग्रेज़ सरकार की पुलिस. क्या बोल रहा है कि इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ, इसीलिए तेरे पास आने की मैंने हिम्मत जुटाया हूँ. पुलिस मेरे शोध में है, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, लगातार ढूंढ रही है, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ. मुझे ये पता था कि तेरे पास आऊँगा तो मैं आराम से रह पाऊँगा, सेफ रह पाऊँगा, और मुझे इसीलिए तेरे से हिम्मत आई है कि तू ही मुझे छुपा सकता है अपने घर में. ऐसा कौन कह रहा है? शंकर कह रहा है. आगे अब्दुल कह रहा है, असू देत, या घरात दुसरा कोणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नाही कोणाला. क्या कह रहा है? शंकर ने कहा कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है. तो अब्दुल कह रहा है कि ढूंढने दो, कोई बात नहीं. इस घर में दूसरा कोई है, इसका पता कभी किसी को नहीं लगेगा कि इस घर में मेरे अलावा और मेरी पत्नी के अलावा कोई और रह रहा है. इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होंगी. तुझे पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढने दे, कोई बात नहीं, लेकिन वो इस घर में कभी भी नहीं आएंगे और किसी को ये पता नहीं चलेगा कि इस घर में हमारे अलावा और कोई भी रह रहा है. किसी को नहीं लगेगा इसका पता. याचा पत्ता देखील लागणार नाही कोणाला. कौन कह रहा है ये? अब्दुल कह रहा है कि किसी को भी इसका पता नहीं चलेगा. तो आराम से बिंदास यहाँ पर रह सकता है. तुझे किसी बात की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. काळजी करू नकोस. अब्दुलच्या घरात तुझा विश्वासघात होणार नाही. कोई भी तुझे ढूंढ रहा हो, चाहे पुलिस ढूंढ रही हो, अंग्रेज़ सरकार ढूंढ रही हो, इसका पत्ता कभी किसी को नहीं लगेगा. आगे शंकर कह रहा है, पण भाभी. आगे अब्दुल कह रहा है, तिला जे सांगायचं ते मी सांगेन. तू निर्धास्त राहा. तुला भूक लागली असेल, जेवण कर आणि शांत झोप.
फार दमलेला दिसतोस तू। शंकर ने कहा पर भाभी, आगे अब्दुल कह रहा है कि तू भाभी की चिंता मत कर, उसे जो कहना है उसे मैं कहूँगा, तो उसकी फ़िक्र मत कर, तो आराम से रहे, तुझे भूख लगी होगी तू खाना खा और आराम से सो जा, बहुत थका हुआ तू लग रहा है। क्या कहा अब्दुल ने उससे कि तू भाभी की फ़िक्र मत कर, उसको जो कहना है उसे मैं कह दूंगा, तो बस आराम से रहे, तुझे भूख लगी हुई तू खाना खा और शांति से सो जा, तू बहुत थका हुआ लग रहा है। समझ में आ गया? शंकर अब्दुल के घर आया था और अब्दुल को उसने कहा कि मैं जेल तोड़कर आया हूँ, मुझे तेरा ही आसरा है, मुझे सहारा चाहिए। तो अब्दुल ने उसे कहा कि तू बिंदास यहाँ पे रह सकता है, तेरे साथ विश्वासघात नहीं होगा। तो फिर शंकर कह रहा है कि हाँ मुझे ये पता था, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ, और यहाँ पर तू है इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, तुझे चाहे पुलिस ढूंढ रही हो चाहे अंग्रेज सरकार ढूंढ रही हो, तुझे किसी का भी पता नहीं चलेगा कि तू यहाँ पर है, ये घर में हमारे अलावा कोई और रहता है, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। तो आराम से रहे, भाभी को क्या कहना है, तेरे भाभी को क्या कहना है मैं उसे कह दूँगा, तू थका हुआ है और तुझे भूख भी लगी, तो खाना खा और सो जा, बाद में देखते हैं क्या करना है। फार दमलेला दिसतो तू आता झोपून जा। समझ में आ गया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अब्दुलने शंकरला स्वतःचं जेवण वाढले, त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली। शंकर निश्चित मनाने झोपी गेला। अब्दुलची पत्नी जैबून पहाटे उठली, नेहमीप्रमाणे रोजची कामे ती आटपू लागली। अब्दुल गंभीरपणे जैबूनसमोर उभा राहिला। इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गळलाय हे तिला कळेना। अब्दुल ने शंकरला स्वतःचं जेवण वाढला, यानी अब्दुल जो खाना खाने वाला था वो खाना उसने शंकर को दे दिया, त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली और उसके आराम करने की, उसके सोने के लिए इंतज़ाम पूरा कर दिया। शंकर निश्चित मनाने झोपून गेला और शंकर जो है एकदम शांत मन से सो गया। अब्दुल ने क्या कहा, तू बहुत थका हुआ है, खाना खा और सो जा। तो शंकर ने उसे अपना खाना दिया, उसके सोने की व्यवस्था की, पूरा बंदोबस्त किया और शंकर जो है आराम से सो गया। अब सुबह क्या हुआ, अब्दुलची पत्नी जैबून पहाटे उठली। सुबह सुबह वो उठी, हमेशा की तरह नेहमीप्रमाणे रोजची कामे ती आटपू लागली और रोज़ की तरह वो अपने सुबह के काम करने लगी। अब्दुल की पत्नी जैबून। अब्दुल गंभीरपणे जैनबसमोर उभा राहिला, गंभीर यानी कुछ सोच में डुबा होता, उसके सामने खड़ा था। इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गळला हे तिला कळेना। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था जैबून को कि इतनी सुबह सुबह मेरा आदमी, मेरा नवरा, मेरा पति किस सोच में डूबा हुआ है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था। समझ में आया आपके? वेरी गुड। उसके समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपके समझ में आया ना यहाँ पर क्या हुआ। अब्दुल जो है अपना खाना शंकर को दे दिया और शंकर जो है सोने की जगह पर जाकर सो गया। सुबह उसकी पत्नी है, अब्दुल की पत्नी जैबून उठी, अपना सारा काम वो कर रही थी जो हमेशा करती है सुबह सुबह, और उसने देखा कि उसका जो पति है अब्दुल उसके सामने गंभीरपने खड़ा है, एकदम सोच में डूबा हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, अब्दुल को इतना गंभीर क्यों है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं क्यों था वो गंभीर। एवढ्यात अब्दुल तिला म्हणाला, जैबून काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना, तो कोण आहे माहीत आहे? तो एक क्रांतिकारक आहे, तो आपल्या घरात लापल्या आहे, कोणालाही करता कामा नाही, म्हणून त्याच्या जेवणसुद्धा त्याच्या खोलीतच देत जा, तो असेपर्यंत दुसऱ्या कोणालाही आपल्या घरी बोलवू नकोस, आणखी एक काळजी घे, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून जात जा। अब क्या हो गया यहाँ पर, इतने में अब्दुल ने अपनी पत्नी जैबून से कहा, जैबून काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना,
तो कौन आए? माहिद है। अब्दुल क्या कह रहे थे उनसे कि अपने घर में कल जो मेहमान आया था तुझे पता है वो कौन है? तो एक क्रांतिकारक है। हाँ, वो एक क्रांतिकारी है जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहा है और अंग्रेज़ सरकार उसको ढूंढ रही है। वो एक क्रांतिकारी है और वो हमारे देश को आज़ाद करने की लड़ाई में हिस्सा ले रहा है। तो आपल्या घरात लपल्या हे कोणालाही करता कामा नहीं। वो हमारे घर में छुपा हुआ है, वो हमारे घर में है, इस बात का किसी को कान खबर नहीं होना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो अपने घर में है। हम दोनों के अलावा कोई और हमारे घर में है, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। म्हणून त्याच्या जेवणसुद्धा त्याच्या खोलीतच देत जा। इसलिए उसका खाना उसी के कमरे में दे दिया कर। उसको बाहर बुलाकर खाना देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका खाना उसके ही घर में, उसके ही रूम में उसे दे दिया कर। तो असेपर्यंत दुसरा कोणालाही आपल्या घरात बोलवू नकोस, जो अब तक हमारे घर में है। कौन है? जो मेहमान हमारे घर में आया है, जब तक वो हमारे घर में है किसी को भी हमारे घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी हमारे घर में मत बुला। आणखी एक काळजी घे और एक ख्याल रख, बाहर जाताना घराला कुलूप लावून जा। जब तू घर से बाहर जा रही है या जब तू घर से बाहर जाएंगी तब घर को ताला लगाना मत भूलना, बाहर से ताला लगाकर जाना। समझ में आ रहा है आपके? क्या बोला अब्दुल ने? क्या जैबुल अपने घर में जो मेहमान आया हुआ है वो कौन है? एक क्रांतिकारी है, आज़ादी की लड़ाई में वो हिस्सा ले रहा है, आज़ादी का परवाना है, वो आज़ादी की लड़ाई में भागीदार है, वो हमारे घर में छुपा हुआ है, इस बात का किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार उसे ढूंढ रही है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो हमारे घर में है, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जब तक वो हमारे घर में है तब तक हमारे घर में किसी को भी बुला मत। और एक काळजी और घे कि जब भी तू बाहर जाएगी तो बाहर जाते वक्त घर के बाहर ताला लगाना मत भूलना, ताला लगाकर ही बाहर जाना। समझ में आया? तो ये यहाँ पर चढ़ रहा था, समझ में आया आपके बच्चों? हमारे पास वक्त कम है और ये भूमिगत जो पाठ क्रमांक 9 भूमिगत है, इसका पार्ट 1 है, इसका हिस्सा अव्वल है, इसका हिस्सा 2 भाग 2 पार्ट 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है अभी तक जो हमने सबक पढ़े आपके समझ में आया होगा और अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए। क्या होता है शंकर के साथ, अब्दुल क्या करता है उसके साथ, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भूमिगत के पार्ट 2 में। जब तक अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए और मास्क लगा के रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।